हेलो माय डियर स्टूडेंट, हमने पिछले पार्ट में पॉलिनोमियल को देखा है। पॉलिनोमियल में कुछ क्वेश्चन करके देखे हैं, फिर हमने शेषफल प्रमेय जो रिमाइंडर थ्योरम है उसको देखा है। उसी सीक्वेंस में हम आगे चलेंगे और आज हम लोग देखेंगे द फैक्टर थ्योरम, गुणनखंड प्रमेय। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये मैंने पूरा का पूरा लिखा हुआ है यहाँ पे। ये आपके बुक में एज इट इज ऐसा ही लिखा हुआ है, ये आपके बुक से ही लिया हुआ है। उसको मैं समझाऊंगा कि क्या कहना चाह रहा है एक्चुअली में, वो समझेंगे और सीधा सीधा उसको हम लोग क्वेश्चन में उपयोग करेंगे। इसको समझेंगे, उसके बाद इसके एग्जांपल्स करेंगे, फिर इसके प्रश्नावली को हम लोग करेंगे। तो चलिए फैक्टर थ्योरम क्या कहता है देखिए। यहां से इसको पढ़ेंगे सबसे पहले, बाद में समझेंगे, उसको मैं समझाऊंगा। जब किसी भाजक से किसी भाज्य को भाजक से ही भाज्य को भाग देते हैं। जब किसी भाजक से किसी भाज्य को भाग देने पर शेषफल शून्य प्राप्त हो, उल्टा कह रहा है, शेषफल शून्य प्राप्त हो तो वह भाजक उस भाज्य का एक गुणनखंड होता है। इसी लाइन को क्या कहते हैं? गुणनखंड प्रमेय। क्या कहते हैं? गुणनखंड प्रमेय कहते हैं। इसको आप अपने बुक में अंडरलाइन कर लेंगे। क्या कह रहा है ये? वी कैन से दैट अ डिवाइजर इज अ फैक्टर ऑफ डिविडेंड इफ रिमाइंडर इज जीरो ऑन डिवाइडिंग डिविडेंड बाय द डिविजर। बार बार वही चीज आ रहा है तो समझने में कठिनाई हो रही है, तो देखेंगे इसको कैसे बनाते। ये एग्जांपल लिया हुआ है किसका? 25 का एग्जांपल लिया हुआ है। किसका एग्जांपल लिया हुआ है? 25 का। सेम एग्जांपल लेके चल रहा हूं। अब देखो, इस 25 को मैं किससे भाग दे रहा हूं? 5 से भाग दे रहा हूं। 5 पंचे कितना होता है? 25 होता है, और ये 0 होता है। शेषफल क्या आ रहा है? रिमाइंडर क्या आ रहा है? यहाँ पे 0 आ रहा है। रिमाइंडर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। ऐसी स्थिति में जिससे हम भाग दे रहे हैं वो इसका क्या होगा? गुणनखंड होगा। जब किसी भाजक से किसी भाज्य को भाग देने पर, इससे ये किससे भाग दे रहे हैं? डिवाइजर से भाग दे रहे हैं। शेषफल क्या है? 0 मिल रहा है। ऐसी स्थिति में ये इसका क्या होगा? एक गुणनखंड होगा। और एक इसका क्या होगा? फैक्टर होगा। उसका क्या होगा? एक फैक्टर होगा। ये 5 और 5 यहां पे क्या हो जा रहा है? सेम हो जा रहा है। समझ में नहीं आएगा। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं कि हम लोग सपोज 30 से किसको भाग देते हैं? 30 इसको 6 से भाग देते हैं। 30 को किससे भाग दे रहे हैं? 30 को 6 से भाग दे रहे हैं। तो 6 पंचे क्या होता है? 30 होता है। 30 होता है। रिमाइंडर क्या आता है? 0 आता है। रिमाइंडर क्या आता है? 0 आता है। ऐसी स्थिति में ये जो 6 है ये 30 का एक क्या होगा? फैक्टर होगा, गुणनखंड होगा। क्या होगा? फैक्टर होगा, गुणनखंड होगा। 30 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 6 × 5 ऐसा लिख सकते हैं। तो 5 भी इसका गुणनखंड है, 6 भी इसका गुणनखंड है। उसी को ये मैथमेटिकली कह रहा है, परिभाषा के रूप में कह रहा है कि जब किसी भाजक से किसी भाज्य को भाग देने पर शेषफल शून्य प्राप्त होता है तो वह भाजक उस भाज्य का एक गुणनखंड होता है। वह भाजक उस भाज्य का एक क्या होता है? गुणनखंड होता है। वही हमने 2 तरीके से आपको बताने का प्रयास किया है। इंग्लिश वाले बिल्कुल देख लेंगे, ये वही है। सेम बुक से मैंने दोनों चीजों को लिया हुआ है। सेम एग्जांपल था और सेम स्टेटमेंट था, बाकी एक्स्ट्रा चीजों को हटा दिया है जो काम का नहीं है। ठीक है, इसी चीज को हमको समझना है। ये तो एक कॉमन चीज हो गया। इसी को हम पॉलिनोमियल में उपयोग करेंगे। इसी को हम लोग किसमें उपयोग करेंगे? बहुपद पॉलिनोमियल में उपयोग करेंगे, और इससे भी हम प्रश्नों को बनाएंगे। बहुत आसानी से बनेगा। जैसे हमने रिमाइंडर थ्योरम का उपयोग किया था वैसे ही फैक्टर थ्योरम का उपयोग करेंगे और क्वेश्चन बनेगा। अब इसके उपयोग से किस टाइप का क्वेश्चन आएगा वो आगे चल के हम देखते हैं। तो चलिए हम लोग इसी को पॉलिनोमियल में करके देखते हैं। यहां पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, देखो। यदि ये बहुपद दिया हुआ है x² - 16 को, बहुपद को x - 4 से जब भाग दिया जाए तो भागफल और शेषफल क्या होगा? ये प्रश्न सिर्फ ये समझाने के लिए है कि जो हमने पिछला थ्योरम देखा है, फैक्टर थ्योरम देखा है, गुणनखंड प्रमेय देखा है, उसको पॉलिनोमियल में कैसे अप्लाई करेंगे, उसको कैसे यहां पे देखेंगे। वो तो कॉमन एक छोटा सा डिजिट था, यहां पे कैसे देखेंगे। तो इसको पहले हम लोग सिंपली देख लेते हैं। x² - 16 इसको हम लोग जानते हैं, ऐसा लिख सकते हैं a² - 4², और ये a² - b² यानी कि a + b, x + 4 और x - 4 इसके फैक्टर्स होंगे। ये हम पहले से जान रहे हैं, इसके फैक्टर्स होंगे। ठीक है,
इसका क्या होगा, फैक्टर होगा। तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, x प्लस 4 और x माइनस 4, ये तो हमको फॉर्मूला पता है तो लिख लिए। इसको किससे डिवाइड करने बोल रहा है, x माइनस 4 से डिवाइड करने की बात वो कर रहा है। तो भागफल और शेषफल क्या होंगे, तो जब हम लोग देख रहे हैं कि ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जा रहा है, यहां से इसका क्या भागफल प्राप्त हो रहा है x प्लस 4 और शेषफल पूरा का पूरा डिवाइड हो रहा है, तो शेषफल क्या मिलेगा, शून्य मिलेगा। शेषफल क्या होगा, शून्य मिलेगा। और पहले ही हम देख रहे हैं कि x माइनस 4 इसका क्या है, एक फैक्टर है। x माइनस 4 से भाग दे रहे हैं, भाग देने के बाद क्या मिल रहा है, शेषफल शून्य मिल रहा है। भागफल जो भी मिले उससे फर्क नहीं पड़ता, शेषफल क्या मिल रहा है, शून्य मिल रहा है। रिमाइंडर क्या है, शून्य है। तो हमारा जो फैक्टर थ्योरम है वो कहता है कि जिससे भाग दे रहे हैं वो एक क्या होगा, उसी का फैक्टर हो जाएगा। इसका क्या होगा, फैक्टर हो जाएगा। तो हमने तो पहले से ही तोड़ के रखा हुआ है, इसका फैक्टर वो दिखाई दे रहा है। इसी को ये प्रूफ करने के लिए था, बताने के लिए था, इस तरीके से ऐसा ये हो रहा है करके। ठीक है, आगे इसके प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। चलिए, यहां पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या x माइनस 2 एक बहुपद है, पॉलिनोमियल है, p ऑफ x एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 का एक गुणनखंड है। उसका गुणनखंड है कि नहीं है उसको हमको देखना है या बताना है। क्या x माइनस 2 इसका एक गुणनखंड है कि नहीं है, गुणनखंड है कि नहीं है। तो फैक्टर थ्योरम में फैक्टर होने का यह है कि यदि ये फैक्टर है तो रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा। तो रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा। तो ठीक है, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2 यहां से लेकर चलते हैं, x इज इक्वल टू यहां पे 2 रख के देखते हैं। ये देखिए 2 क्यूब माइनस 3 इंटू 2 स्क्वायर 4 इंटू 2 माइनस 4 क्या आता है देखते हैं, 6 8 और यहां से 2 दूनी 4 या 12 और यहां से क्या आ गया 8 4 दूनी 8 होता है माइनस 4। ये देखो ये यहां से 16 और ये माइनस 16, ये देखो 0 आ रहा है। क्या आ रहा है, ये 0 आ रहा है, 0 आ रहा है इसका रिमाइंडर। इसका मतलब ये क्या हो गया, एक क्या हो गया, फैक्टर होगा। x माइनस 2 एक क्या होगा, फैक्टर होगा, क्योंकि 0 आ रहा है। इसमें हमने दोनों का उपयोग किया है। ठीक है, फैक्टर है तो 0 लाने, रिमाइंडर थ्योरम से ले आए हम लोग, और ये जब 0 आ रहा है देख रहे हैं इस थ्योरम से, फैक्टर थ्योरम से, तो उसका एक फैक्टर होगा। तो हाँ, हम अब बिल्कुल कह सकते हैं कि x माइनस 2 ए पॉलिनोमियल p ऑफ x दिस का क्या है, एक फैक्टर है। एक क्या है, फैक्टर है। फैक्टर है, फैक्टर है, फैक्टर है मतलब क्या, बार बार फैक्टर है, फैक्टर है। क्या होता है फैक्टर, तो देखिए जैसे ये 12 है, इसके फैक्टर्स क्या क्या होंगे। ठीक है, तो 6 इंटू 2 हम क्या लिख सकते हैं, 12 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। 3 इंटू 4 हम लोग क्या लिख सकते हैं, 12 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। 1 इंटू 12 भी लिख सकते हैं, उसमें दिक्कत नहीं है, उसको इग्नोर करेंगे, वो तो खुद का खुद फैक्टर होता ही है, उसको छोड़ देंगे। अब किसी भी एक डिजिट को पकड़ लीजिए, आप 4 को पकड़ लीजिए। जब 12 को हम लोग किससे भाग देंगे, 4 से 4 या 12, यहां से 0 आता है। इसका मतलब ये क्या है, एक फैक्टर है। रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, मतलब एक फैक्टर है। इसका उपयोग करके बहुत सारे क्वेश्चन हम आगे करेंगे। ये उसी चीज को पॉलिनोमियल में बता रहा है। चलिए नेक्स्ट यहां चलते हैं। x माइनस ए पॉलिनोमियल, इसका एक गुणनखंड है कि नहीं है, फिर से वैसा ही देखना है। आसान है, समझने का प्रयास करेंगे फिर से। p ऑफ x प्रश्नावली को करेंगे इसी तरीके से हम लोग, एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 5a, इसका गुणनखंड है कि नहीं है। ठीक है, तो रिमाइंडर थ्योरम से पहले ले लेते हैं x माइनस ए, या ऑलरेडी x माइनस ए ही है, तो सीधा सीधा p ऑफ a रख लेते हैं। यहाँ पे क्या रख लेते हैं,
पी ऑफ ए। इससे हमको रिमाइंडर पता चल जाएगा क्योंकि उस फैक्टर को ही हमने रख दिया यहां पे रिमाइंडर थ्योरम से। यदि 0 आता है तो गुणनखंड प्रमेय से फैक्टर थ्योरम से वो क्या हो जाएगा, एक फैक्टर हो जाएगा। चलिए देखते हैं। ए क्यूब ए डॉट ए स्क्वायर 5a माइनस 5a, ये सब x की जगह में क्या a रख लिया। ए क्यूब माइनस ए क्यूब 5a माइनस 5a 0 हो गया, ये भी 0 आ गया। यहां 0 आ रहा है, इसका मतलब ये इसका क्या होगा, एक फैक्टर हो जाएगा। x माइनस ए इस पॉलिनोमियल का क्या हो जाएगा, एक फैक्टर हो जाएगा। प्रश्नावली में बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, आप करके देखेंगे, वीडियो देखने से पहले करके देखेंगे, और हो सकता है कि आपको समझ में आ जाए। थोड़ा लगता है समय इसमें पॉलिनोमियल को समझने में, या किसी किसी को लगता हो गया, समझ में आ गया होगा, किसी किसी से क्वेश्चन बन रहा होगा लेकिन वो क्या बना रहा है उसका भी उसको एहसास अंदाजा नहीं होगा। हाँ कर तो रहा है, ऐसे 0 ला रहा है, ये आ रहा है, देख रहा है, लेकिन उसको एक्चुअल में समझ में नहीं आ रहा होगा। तो और जो मैं वीडियो बनाया हूँ उसको और ध्यान से सुनेंगे तो धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। अपने किताब को पढ़ेंगे वहां से भी आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि समझने में थोड़ा समय लगता है। इस चीज को बना तो लेते हैं क्वेश्चन, लेकिन फिर भी एक्चुअल जो कॉन्सेप्ट है उसको समझे नहीं रहते हैं। तो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। यहां पे क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, x माइनस 1 पी ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एक के का एक गुणनखंड है, तब के का मान ज्ञात कीजिए। पहले से बोल दिया वो गुणनखंड है, ठीक है। किसका गुणनखंड है, पी ऑफ एक्स का गुणनखंड है। एक्स स्क्वायर प्लस के दिया है, के का मान निकालना है। x माइनस 1 क्या है, एक गुणनखंड है। x माइनस 1 क्या है, गुणनखंड है, ठीक है। तब यदि मैं इसको x माइनस ए से कंपेयर करता हूं तो यहां पे a इज इक्वल टू 1 आएगा, और इस 1 का वैल्यू हम लोग यहां रखेंगे तो ये 0 हो जाना चाहिए। हम अभी तक हमने यही पढ़ा है, ये क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। यानी कि मैं मान लो p ऑफ 1 रखता हूं तो 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस के इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि अभी तक तो आ रहा था, अभी हम लोग उल्टा चल रहे हैं, 0 हो जाना चाहिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, हो जाना चाहिए तो 1 प्लस के इज इक्वल टू 0, ये ऐसा हो गया। यहां से 2 प्लस के इज इक्वल टू 0, तो के इज इक्वल टू क्या आ गया यहां से, -2, क्योंकि वो 0 आएगा ही, क्योंकि वो बोल दे रहा है पहले से गुणनखंड है तो 0 आएगा ही, इसलिए उसको हम लोग उपयोग कर लिया, के इज इक्वल टू -2 यहाँ पे आ गया, और यही हमको निकालना था। प्रश्नावली में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो ऐसे इसका उपयोग करना है, उस तरीके से भी, इस तरीके से भी, और क्वेश्चन आपके बनते चले जाएंगे। अब आपका ऐसा कोई भी क्वेश्चन एक्सरसाइज में नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा, आप प्रयास करके देखेंगे, मैं तो सॉल्व कराऊंगा ही। ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए। एक्सरसाइज के क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेंगे जैसे यहाँ पे हैं। आप अपने दोस्तों को वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा व्यू आए और मेरा कॉन्फिडेंट बढ़े और मैं आपको अच्छे अच्छे लेसन्स ज़्यादा से ज़्यादा दे पाऊँ। मैं देवेश आपके लिए ऐसे ही लेसन्स लेके आता रहूँगा, आप मेरे साथ बने रहिए, वीडियोस देखते रहिए, शेयर करते रहिए। थैंक यू।